हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सब आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे घर पर और इस महामारी से बचने के पूर्ण प्रयास कर रहे होंगे। घर पर स्वस्थ रहना बेटा, अच्छा खाना खाना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है ना। चलो आपको बता दूं बेटा, आपके 2 अनुच्छेद हो चुके हैं, बाल दिवस और डॉक्टर। आज हम तीसरा अनुच्छेद करने जा रहे हैं बेटा। इस वीडियो में हम 2 अनुच्छेद करेंगे और दोनों अनुच्छेद आपको याद भी करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं, ठीक है। तो आज के अनुच्छेद का जो टॉपिक है, पहला है हमारा मीठे बोल। मीठे बोल क्या होते हैं बेटा? मधुर वचन। यानी कि हमें जिस भी व्यक्ति से, किसी से भी हमें बात करनी चाहिए, मधुरता से करनी चाहिए, नम्रता से करनी चाहिए, है ना। नम्रता से बात करने से दुश्मन भी हमारा मित्र बन जाता है। आओ हम पढ़ते हैं मीठे बोल का महत्व। मीठे बोल बोलकर मनुष्य शत्रु का भी दिल जीत सकता है। दूसरों की लाख भलाई करने के बाद यदि कोई कठोर वाणी बोलता है तो सारी भलाई गड्ढे में चली जाती है। आप कितना ही अच्छा काम करो बेटा, लेकिन आपके वचनों में, आपके बातों में बिल्कुल भी मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, तो आपके काम का कोई महत्व नहीं रह जाता। कड़वे बोल तो तलवार से भी अधिक गहरी चोट पहुंचाते हैं। कहते हैं ना कि जो तलवार का जख्म है वो भर जाता है, लेकिन शब्दों का जख्म कभी नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि शब्द हमेशा याद रहते हैं, है ना। इसलिए बेटा अपने शब्दों को बिल्कुल तोल कर, अच्छे से मोल कर और तब बोलो, ठीक है। जो व्यक्ति मधुर वचन बोलता है वह सहज ही सबकी आँखों का तारा बन जाता है। जिनकी वाणी में मधुरता होती है, आँखों का तारा क्या होता है पता है? यानी कि सबको प्यारा लगने लगता है जो मीठा बोलता है। जिनकी वाणी में मधुरता होती है उनका व्यक्तित्व भी प्रभावी होता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, वो आदमी बहुत अच्छे लगते हैं जो अच्छा बोलते हैं। सामने वाले व्यक्ति से यदि आप कोई काम करवाना चाहते हैं तो मीठी वाणी बोलकर देखिए। मीठे बोल सुनने वाले के कानों में चीनी घोल देते हैं। कहते हैं ना कि इतना मीठा बोलता है कि जैसे मिश्री घोल रहा है ना। अभी मीठे बोल पर कबीर दास जी ने एक दोहा, बहुत अच्छा दोहा कहा है बेटा। वो दोहा मैं आपके सामने अभी बताने जा रही हूँ। कबीर दास जी ने इसलिए कहा था, अब वो गा के सुनाती हूँ आपको, सुनना ध्यान से। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए कबीरा, आप हो शीतल हो। पढ़ा ना बेटा आपने, ये सुना? अब मैं इसकी व्याख्या करके बताती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए यानी कि ऐसे वचन बोलो, ऐसे शब्द बोलो, ऐसी बात कहो मन का आपा खोए, यानी कि आपा होता घमंड, अहंकार, कि ऐसी वाणी बोलो कि आपके अंदर या सामने वाले के अंदर जो अहंकार है, सुनने वाले का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाता है। औरन को शीतल करे, और मधुर वचन जो है बेटा औरों को भी खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं। आप हो शीतल होए और आप भी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि आपसे आपके सभी मित्र होंगे तो आपको किसी चीज़ का दुख ही नहीं होगा। समझ गए? यानी कि मीठे वचन दूसरों को भी खुश रखते हैं और हम स्वयं भी बड़े खुश रहते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकंड करते हैं बेटा। सेकंड है बेटा हमारा आज की वीडियो में संगति। संगति होता है कंपनी, यानी कि आप कैसी संगति में रहते हैं, आपकी कंपनी कैसी है, आपका जो सर्कल है, आपके जो मित्र हैं वो कैसे हैं, है ना। संगति, अब संगति बेटा स्कूल में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी, जो अच्छे होते हैं उनके अच्छे भी बहुत होते हैं, जो बुरे होते हैं, जो डाकू चोर लुटेरे होते हैं, उनके जो संगतकार होते हैं या जो उनके जो फ्रेंड होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो क्या होते हैं? बुरे ही होते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में, हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आओ करते हैं बेटा इस विषय को। संगति का असर कितना प्रभावी होता है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी कवि ने ठीक ही कहा है,
जैसी संगति बैठिए तैसोई फलदीन, यानी कि जैसे आप मित्र समूह में रहोगे, मित्रगण में रहोगे, वैसे ही आपके विचार होंगे। तैसोई फलदीन मतलब वैसे ही आपके विचार होंगे, जैसे आपके मित्र होंगे, जैसे आपकी संगति होगी। अर्थात जो जैसी संगति में बैठेगा वैसा ही परिणाम सामने आएगा। शराब बेचने वाले व्यक्ति के हाथ में दूध का घड़ा होने पर भी लोग उसे शराब का ही घड़ा समझते हैं, क्योंकि बेटा लोगों के सामने उसकी जो प्रतिष्ठा, जो इमेज जो बनी हुई है, वो क्या बनी हुई, उसकी छवि बनी हुई कि ये तो शराब बेचता है, इसके पास दूध का क्या काम है ना। तो ऐसे ही हमें अपने जो व्यवहार में अच्छा सदाचार, यानी कि अच्छा आचार करना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए हमारा। यह सब संगति का ही तो प्रताप है। मनुष्य के गुणों का अंदाज उसकी संगति से ही लगाया जाता है। मनुष्य अगर अच्छा है तो इट मीन्स ये सोचो कि इसके सारे के सारे जो फ्रेंड हैं, जो मित्र हैं, वो अच्छे ही होंगे। अगर वो बुरी बातें बोलता है, बुरा काम करता है, तो ये लगता है हमें कि इसके जो भी और भी मित्र होंगे वो बुरे ही होंगे, है ना। संगति का असर लोगों पर चुपचाप धीरे धीरे इस तरह पड़ता है कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं चल पाता। पता ही नहीं चल पाता। अच्छे लोगों की संगति श्रेष्ठ और उत्तम विचारों को जन्म देती है। जो अच्छे लोग होते हैं बेटा, उनकी जो संगति होती है वो उसमें अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे मनुष्य बनते हैं और अच्छे ही विचार होते हैं। सत्संगति के महत्व को समझाते हुए कबीर जी लिखते हैं, फिर से कबीर जी का एक दोहा आ गया ना, देखो अभी पढ़ के सुनाती हूँ बेटा। कबीरा संगति साधु की, कबीरा संगति साधु की, हरई और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की, संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। आप ध्यान से सुनो, इसकी व्याख्या करती हूँ। कबीर जी कहते हैं कि साधु की अर्थात सज्जन मनुष्य की जो संगति होती है, हरई और की व्याधि, यानी कि वो सारी बीमारियों को हर लेती है, सारे रोगों को ख़त्म कर देती है। हमारी जो सारी बुराइयां होती हैं विचारों में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में जितनी भी बुराइयां होती हैं, आचरण में होती हैं, वो सारी हमारी समाप्त हो जाती हैं। संगति बुरी असाधु की, असाधु होता है यानी कि बुरा, असज्जन है ना, दुष्ट दुर्जन व्यक्ति जो होता है, उसकी जो संगति होती है, आठों पहर उपाधि, और आठों पहर यानी कि 24 घंटे क्या होता है, बीमारी होती है। 24 घंटे ही उससे हम बुराइयाँ ही बुराइयाँ लेते रहते हैं, वो हमारे लिए कभी लाभदायक नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हमें सज्जन पुरुष की या अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। ठीक है बेटा, आप बच्चों के लिए मैंने ये जो 2 कराए हैं अनुच्छेद, मीठे बोल और संगति, वो इसलिए करा रहे हैं बेटा, क्यों कराए हैं, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क का विकास हो रहा है और आपको अच्छे से अपने विचारों को विकसित करना है। बुरी संगति में नहीं जाना, किसी से बुरे बोल नहीं बोलने, ऊंचा नहीं बोलना, बड़ों से प्यार करना, बड़ों का आदर करना होता है और छोटों से प्यार से बात करनी होती है। ओके बेटा, आई होप आपको बेटा दोनों अनुच्छेद अच्छे से समझ आ गए होंगे बेटा। ओके बाबा, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।